लॉन्ग बैक डज दिस गो? ये हमने काम शुरू किया था 2011 में। 2011 में? हाँ, And- बट हम रहने आए हैं सिर्फ यहाँ 2022 में। अच्छा, तो 11 साल से इट वाज दिस इकोसिस्टम वाज बिल्डिंग दैट्स राइट। एंड 3 साल से आप दे रहे हैं। हाँ जी। राइट, आई थिंक आज के पॉडकास्ट में मैं पर्माकल्चर पे फोकस करना चाहता हूँ, बट आपका जर्नी इज वेरी यूनिक। यू कम फ्रॉम कॉर्पोरेट, काफी अच्छे पोजीशंस पे थे, बट एक मे बी क्लिक ऑफ अ स्विच और समथिंग हैपेंड, यू टुक अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, राइट? बट वन थिंग मैं बहुत इंटरव्यूज में आपके सुना हूँ, आप ऑफन कहते हैं फार्मर्स कैन नॉट मेक मनी ओनली बाय फार्मिंग। व्हाई डू यू से? आई से सो क्योंकि हमारे देश में खाना हमेशा सस्ता ही रहता है और कई बारी आप देखेंगे, आप शायद यू आर टू यंग, बट जब हम लोग बच्चे थे मैंने कई बारी देखा था कि हमारी सरकारें ही गिर जाती थी अगर प्याज के दाम बहुत बढ़ गए या खाने के दाम बहुत बढ़ गए। और हम अपने बचपन से अभी तक देखें तो कुछ फूड प्राइसेस हैव नॉट रियली इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन। तो खाना हमारे यहाँ सस्ता ही रहेगा हमेशा और इनपुट कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। तो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और खाना आपका एक ही प्राइस पॉइंट पे आके अटका हुआ है तो ऑब्वियसली कोई किसान ऐसे कैसे बनाएगा खाना बेच के? बट है, कई सारे किसान तो बनाते हैं। मेरे को लगता है कि वो टॉप लाइन देखते हैं, बॉटम लाइन नहीं देखते। और अगर आपने बिजनेस चलाया है तो आपको पता होगा कि जो मतलब इट्स द बॉटम लाइन विच काउंट्स, नॉट द टॉप लाइन। हम लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि किसी ने ट्रॉलियां भर भर के किसी को सामान भेज दिया और गांव में दो आदमी मिलते हैं, एक दूसरे से अक्कड़ में बात करते हैं, तेरे कितने निकले, मेरे कितने निकले। तो उस चक्कर में हम लोग सब एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में है कि भाई मेरी कितनी क्विंटल निकले, तेरे कितने निकले। मैंने कभी किसी को ये बात करते हुए नहीं देखा कि भाई तूने डाला क्या, तेरे खर्चे क्या हुए, तेरा मुनाफा क्या हुआ। ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेरी आउटपुट ओरिएंटेड माइंडसेट एंड नॉट अ प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड माइंडसेट। प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में बहुत फर्क होता है। क्या होता है वो अंतर? प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में ये फर्क है कि प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये फॉर्मूला है, इट्स एफिशिएंसी फॉर्मूला। आप कोई भी फैक्ट्री चलाए, कोई भी बिजनेस चलाए, आप ये भी देखेंगे ना आपने डाला क्या, नहीं देखेंगे। देखेंगे आपके लेट्स से आपका काम है यहाँ पे हर रोज 10 नट बनाना, आपकी फैक्ट्री है उसमें नट बनते हैं, वो 10 नट एक बंदे ने बनाए या 10 नट 10 बंदों ने बनाए, कुछ फर्क है कि नहीं? है ना? बट खेती में हम इनपुट देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं एंड दैट इज रॉन्ग। उसमें क्या होता है कि आप कर्जे में पड़ जाते हैं क्योंकि आपने इनपुट ही डालते गए। आउटपुट जब आया साल में 2 बारी, आपको इतने पैसे देके आप खुश हो गए, वो भी आपने उड़ा दिए यहाँ वहां। तो यू आर स्टक इन अ जंजाल जो डेट ड्रिवन जंजाल है। और तभी हमारे यहाँ किसान इतने त्रस्त हैं। कुछ हमारे देश के क्षेत्र है जहाँ पे वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ वो धरने पे बैठे रहते हैं। आई थिंक इसका 2 इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं प्रॉफिट दिखता नहीं है, एंड दूसरा ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन द अर्थ। बिल्कुल। आज सॉइल का हम मेजरली जो देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन इज अ मेजर ऑफ सॉइल हेल्थ। जहाँ भी बैंगलोर में तो मैं बात कर सकता हूँ, मेजॉरिटी जगह पे 0.5 से नीचे आपका ऑर्गेनिक कार्बन लेवल्स है। उसमें आप कब तक खेती कर पाएंगे? वो 2-3 साल, 5 क्रॉप, 6 क्रॉप, उसके बियॉन्ड आप खेती कर ही नहीं पाएंगे। ऑन द अदर हैंड यहाँ जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, एक प्रकार से वो सेल्फ सस्टेनिंग है।